जब तक हम इन लोगों के किराए पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारे बिजली का निजाम सुधार नहीं सकते हैं। क्या हम लोग हर रोज सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे? ये बिजली के मसले का हल नहीं है, ये छुना हल। आपके पास इख्तियार है, आप किराया क्यों भरते हो? मैंने 3 साल पहले ये मुहिम चलाई थी कि हम बिजली डिपार्टमेंट को किराया नहीं देंगे, लेकिन मेरी बात को मानने के लिए एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ। तो आओ सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपना गला फाड़ फाड़ कर उन बैरों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। नोट कर लो कि हर दिन हम कितनी बिजली जलाते हैं, और जिस तरीके की बिजली जलाते होंगे उस तरीके का किराया बाद में देखेंगे देंगे या नहीं देंगे। कल भी आए, बड़े लोगों ने बात भी रखी और हम भी हमेशा बात करते रहे। जब से आप लोगों ने वोट देकर टीडीसी बनाया, हमारी यहाँ कौंसलें लगी, कौंसलों के अंदर हमने बात रखी। पिछली बार जब लास्ट टाइम हमारी कौंसल बैठी हुई थी तो वहां पर हमने एक सवाल खड़ा किया। वहां एसटीडी के एक्शन साहब बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप बता दीजिए कि हमारे यहाँ फ्लैट रेट लगाए जा चुके हैं और उसके बावजूद हमारे यहाँ बिजली नहीं है। बाकी जगहों पर अगर 6 घंटे की कटौती है, 4 घंटे की कटौती है, हमारे यहाँ 18 घंटे कटौती क्यों है और किराया क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने ये कहा कि डोडा के अंदर 6 घंटे की कटौती है, भद्रवाह के अंदर 6 घंटे की कटौती है और ठाठरी, चिराला और भलेसा के अंदर 8 घंटे की कटौती, 10 घंटे की कटौती है। तो उसी वक्त मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि भलेसा और ठाठरी और चिराला के लोग क्या माल मवेशी आप लोग उनको समझते हैं? ऐसी कौन सी वजह है कि 10 घंटे आप कटौती इन जगहों पर कर रहे हो? इसकी वजह क्या है? अगर किराया हम उन लोगों के साथ बराबर दे रहे हैं तो फिर हम लोगों के साथ ज्यादती क्यों? हमारे यहाँ बिजली पे कोई भी कारोबार नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उनके यहाँ से जवाब आया तो उन्होंने कहा कि लोग बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर उन लोगों से पूछा, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर बैठे हुए थे, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, हमारी कौंसिल के लोग थे। मैंने उनको कहा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, क्या सब लोग सुबह ठंडे पानी से नहाकर आए हो या मुंह धोकर आए हो? तो फिर अगर एक गरीब गर्म पानी का इस्तेमाल सर्दियों के अंदर कर रहा है तो ये कौन सा गुनाह है? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, क्या वहाँ लोग बॉयलर का इस्तेमाल नहीं करते? क्या वहाँ सर्दियों के वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं होता है? होता है, लेकिन हम लोगों को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। क्या एसी का इस्तेमाल जम्मू के अंदर नहीं होता है? जहाँ जहाँ गर्म इलाके वहाँ ये एसी लोग नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ बिजली की खपत उतनी नहीं है जितनी जम्मू के अंदर है, जितनी दिल्ली के अंदर है। लेकिन सवाल ये है कि मेरी आवाम मेरा साथ कब देगी? आप लोगों ने हमें बुलाया है, मुझे बुलाया है, डीडीसी का वोट दिया है, जीत कर मुझे इस ओहदे तक पहुंचाया है, लेकिन मेरी बात की सुनवाई वहां पर नहीं हो रही है। उसके लिए यहाँ की आवाम को फैसला करना होगा और अगर आपने हमें उस काबिल समझा है, हमारी बात को मानना आप पे फर्ज है। अगर ये लोग हमारी बात वहाँ कौंसिल में नहीं सुन रहे हैं तो हमारे लिए गवर्नमेंट का पैसा हमारे पास है। अगर ये किराया मांगने हमारे पास आते हैं तो आज से हम किराया देना बंद कर देंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब तक हम इन लोगों के किराए पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारे बिजली का निजाम सुधार नहीं सकते हैं। क्या हम लोग हर रोज सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे? ये बिजली के मसले का हल नहीं है, ये छुना हल। आपके पास इख्तियार है, आप किराया क्यों भरते हो? मैंने 3 साल पहले ये मुहिम चलाई थी कि हम बिजली डिपार्टमेंट को किराया नहीं देंगे, लेकिन मेरी बात को मानने के लिए एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ। तो आओ सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपना गला फाड़ फाड़ कर उन बैरों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। ये हमारा इलाका है, ये कारा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है, ये बिजली हमारी है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, मुझे शर्म आती है इसी सरकार पर। एलजी कह रहा है कि 24 घंटे जम्मू कश्मीर में बिजली का निजाम होना चाहिए। यहाँ 24 घंटे नहीं 22 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, लेकिन टस से मस किसी को नहीं है। किराया रात से आपको 500 रुपया आ रहा है। क्या आप लोग ये बात जानते हो?
एपीएल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, जितने भी मुलाजमीन है, 500 से ऊपर इन्होंने किराया लगा लिया है। फ्लैट रेट जो पहले 370 था उसे खत्म करके 500 से पार कर दिया है। ये कमजोरियां हमारी है, इसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहराना। या तो जो हम कहेंगे वो आपको करना है, या तो फिर अपनी मर्जी से जो तरीका आपका है वो करते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचा दो। अगर डोडा के अंदर 6 घंटे की कटौती है, भद्रवाह के अंदर 6 घंटे की कटौती है, आज से सबके पास मोबाइल है, नोट कर लो कि हर दिन हम कितनी बिजली जलाते हैं, और जिस तरीके की बिजली जलाते होंगे उस तरीके का किराया बाद में देखेंगे देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल जो इस वक्त के हालात हैं, हमारे यहाँ 2-4 घंटे बिजली मिलती है, तो इसकी कमजोरी किसकी है? मैंने कह भी दिया है, एक बार फिर कह रहा हूँ, आज ये छोटा सा प्रोटेस्ट आपने रखा है, ये आवाम का है। जिस दिन मेरा होगा और जिस दिन आवाम के साथ आएंगे, एक भी गाड़ी को चलने नहीं देंगे। और यहाँ नहीं, डोडा के अंदर, डोडा के अंदर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ मसला कहरा का नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का मसला है। यहाँ से बिजली जम्मू जाती है, यहाँ से बिजली बैरून में जाती है, और हम लोगों को बिजली से महरूम रखा है। राशन मुफ्त दे रहे हैं 4-4 महीने का बीपीएल के वालों को, और उन्हीं लोगों को जो है फ्लैट रेट लगाया है। एक तरफ से राशन 300 रुपए का मुफ्त दे रहे हैं और 450 रुपया बिजली का किराया ले रहे हैं। कैटेगरी वहां क्यों नहीं है? वहां भी बदलनी चाहिए। मैंने लेटर लिखा था पीडीडी के हेड ऑफिस जो जम्मू के अंदर है, उनके चीफ को मैंने लेटर लिखा था कि कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। जिन घरों के अंदर 2 बल्ब लगते हैं उनका किराया कम होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहाँ सबको एक ही किराया लगाया और बिजली हमारे यहाँ मिलती नहीं। इसलिए अगर फैसला करना है तो आवाम को खुद फैसला करना है। ये लोग हमारी बात सुनने वाले नहीं है। आज का जो प्रोटेस्ट है, आवाम का प्रोटेस्ट है, कुछ हद तक जो सही है कि बात पहुंचाने का काम करेंगे। आज शाम से हम बिजली की कटौती वो नहीं देखेंगे जो हमारे साथ आज तक हुआ। जो डॉक्यूमेंट्री ये बता रहे हैं कि 10 घंटे की कटौती हमारे यहाँ है, फिलहाल 10 घंटे की ही कटौती हमें दिखने को मिलनी चाहिए। बाकी के 14 घंटे हमें बिजली यहाँ दस्तयाब होनी चाहिए। बिजली तारे नहीं है, 33 केवी फॉल्ट है और हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अगर रात के वक्त कहीं 33 केवी में फॉल्ट आ जाता है तो मुझे बता दो आप लोग कि 5 मिनट के अंदर वो फॉल्ट कैसे ठीक किया जाता है, या 10 मिनट के, या रात के वक्त 1 घंटे के अंदर कैसे वो ठीक किया जाता है। जहां लाइनमैन हमको दिन को नहीं मिलते हैं, वहां रात को ये फॉल्ट निकालने का काम कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बलेसा, ठाठरी, चिराला को ये लोग बिजली देना ही नहीं चाहते हैं। हमें माल मवेशी समझा जाता है जब हम गूंगे और बहरे बैठे हुए हैं, ना हमारी बात करने वाला और ना ही हम सुनने वाले। हमें वक्त की नजाकत को समझना है, हमने अपनी जुबानों को खोलना है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। सिर्फ वोट की ताकत से आपके मसले हल नहीं होंगे। हमें हर वक्त लड़ाई लड़नी होगी। हमारे दफ्तरों के हालात देखो, हम दफ्तरों से परेशान, हम मुलाजमों से परेशान, हम स्कूल की बिल्डिंगों से परेशान, हम राशन डीलरों से परेशान। यहाँ माफियाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसको रोकने की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं कर रहा हूँ। जब से आपने वोट की ताकत से मुझे डीडीसी बनाया है, जितनी ताकत है उतनी लगाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो काफी नहीं। मैंने तब भी कहा था महराज मलिक का काम अभी पूरा नहीं हुआ, ना ही आपका काम पूरा हुआ है। मुझे आपकी जरूरत उस वक्त तक पड़ेगी जब तक मैं आपका डीडीसी हूँ। खाली आपके वोट से मुझे पावर आ गई और मेरा हर कोई फैसला ये सुनने को तैयार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ऐसा प्रोटेस्ट ही यहाँ पर करेंगे कि इतिहास में इन्होंने देखा नहीं होगा। और ये आज सोच रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। आज भी हमारे ऐसे 40% ऐसे लोग हैं जिनको बीपीएल राशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को फ्री दिया जा रहा है, बात खत्म हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी बात मैं खत्म कर रहा हूँ। आज से इन लोगों को बता दो, अगर ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अभी आपने बहुत बड़े सैलाब का सामना करना है, उसके लिए तैयार रहना। अगर आपको लग रहा है कि ये मजाक है, मजाक नहीं हो रहा है। बिजली का किराया हम लोग भर रहे हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे यहाँ से बिजली के डिपार्टमेंट को 1 रुपया उसके खजाने में नहीं जाना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी और ये फैसला करना होगा। प्रोटेस्ट करने से बेहतर है कि सबने मिलकर किराया देना बंद कर देना। हमें ऐसी बिजली की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर कोई फैसला लेना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज दिन के इस वक्त 1 बजने को जा रहा है, जो हमारी कटौती इन्होंने कागजों के अंदर दिखाई है, उसी कटौती के हिसाब से फिलहाल हमें लाइट होनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो उसके लिए हम सबको एक होकर सामने आना पड़ेगा। सोशल मीडिया आपके पास है, जब आपके यहाँ कटौती मुफ्त में होती है, उसी वक्त आप अपने इलाके से सोशल मीडिया के थ्रू बता दो कि किस इलाके से इन्होंने लाइट की कटौती अलग से ले ली, हमें भी पता चले और इन लोगों को भी बता दें। और मैं उम्मीद करूंगा अगर उन लोगों तक ये बात जा रही है, आज के बाद आज दिन के 1 बजे से हमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 33 kV इन्होंने लाइन बनानी है या कोई इन्होंने यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें लाइट चाहिए। इन्होंने आज तक हमें उस चीज से महरूम क्यों रखा? 33 kV इन्होंने पहले लगानी थी, इन्होंने वो काम बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। अगर वो काम आज भी शुरू हो जाएगा, 3 साल लगेंगे। 3 साल क्या हम इसी कटौती में चलते रहेंगे? और यहाँ पे खासकर कहरा मतलब जो मेन मार्केट है, ऊपर का मुझे पता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, हर महीने 2 महीने के बाद बिजली बिल पे रीडिंग मीटर पे देखिए, मीटर पे रीडिंग अगर आपकी 3400 है तो वहाँ पे 3600 आती है। मतलब 200 पॉइंट्स हमें कस्टमर को बढ़ गए। और कंप्लेंट करो उनकी, नहीं जी अगले महीने इस महीने जी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे वर्बली बोल देते हैं। और कभी भी जो भी मीटर रीडर यहाँ पे है, अगर बिजली डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा यहाँ पे है, मैंने कम से कम 10 चक्कर लगाए उनके ऑफिस में, मगर फिर भी हर बार मुझे यही कहा जाता है, नहीं जी इस बार नहीं, अगली बार नहीं, मगर चलता वही सिस्टम है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब कोई 10 दुकानदार ऐसे हैं जिनकी रीडिंग आगे चल रही है और मीटर कुछ और दिखा रहा है और रीडिंग कुछ और आती है हर बार। सर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, तो आपकी तरफ से क्या इनको जवाब मिला? देखिए जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड्स थी वो हमने सुन ली हैं और हमने आगे कन्वे कर दी हैं AAA PDD ठाठरे को। तो उन्होंने यकीन दहानी की है कि जो भी शेड्यूल में इनको जितने आवर्स में इनको बिजली मिलती है वो मिले।